किसी एक जंगल में कालू नाम का एक कपटी और क्रूर स्वभाव का जमींदार कौवा रहा करता था, जो जंगल के भोले भाले पक्षियों को कर्जा देकर उनसे भारी ब्याज वसूलता था। आज कालू अपने दो साथी भूरा कबूतर कालिया कौवे के साथ वसूली के लिए निकला था। तभी उसकी नजर जंगल की एक किसान टुनटुनी चिड़िया पर पड़ी। इस साल तो फसल बहुत अच्छी होगी है। टुनटुनी, मुझे भी बता देना, आखिर तू खाद में मिलाती क्या है? कुछ नहीं कालू सेठ, मैं खाद में कुछ भी नहीं मिलाती, बस जी तोड़ मेहनत करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और मेरी फसल हर साल अच्छी उगती है। ये सब तो बातें हैं टुनटुनी, सच तो ये है कि तेरी जमीन जंगल की और जमीनों के मुकाबले उपजाऊ है। एक काम कर, तू अपनी जमीन को मुझे बेच दे, मैं तुझे जमीन की मुँह मांगी कीमत दूंगा। नहीं सेठ जी, ये जमीन मेरे पिताजी की निशानी है। उन्होंने इसी जमीन पर बड़ी मेहनत से हल चलाकर मुझे पाला पोसा बड़ा किया है। मैं उनकी आखिरी निशानी को कैसे बेच सकती हूँ? टुनटुनी, मैं तुझे जमीन की 2 गुनी कीमत देने को तैयार था। उन पैसों से तू इस जैसी 2 और जमीन खरीद सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, जैसी तेरी मर्जी। इतना बोलकर कालू सेठ दोनों साथियों के साथ वहाँ से चला गया और क्रोधित होकर अपने साथियों से कहने लगा, पता नहीं ये टुनटुनी अपने आप को समझती क्या है। मैं उसे उसकी जमीन की 2 गुनी कीमत देने को तैयार था, फिर भी उसने मुझे अपनी जमीन नहीं बेची। ये तो आपका बहुत बड़ा अपमान है सेठ जी। भला आपकी बात को जंगल में कौन काट सकता है, और ना आज तक जंगल में किसी ने आपकी बात काटी है। भूरा सही कह रहा है सेठ जी, अगर ऐसा ही रहा ना तो इस जंगल के पक्षियों के मन में आपका डर समाप्त हो जाएगा। तुम दोनों चिंता मत करो, टुनटुनी चिड़िया की उपजाऊ जमीन पर मेरी बहुत समय से नजर है, लेकिन छीनूंगा जरूर, क्योंकि मेरे दिमाग में जो योजना चल रही है, अगर वो सफल हो गई ना तो कुछ ही दिनों में उसकी उपजाऊ जमीन मेरे हाथ आ जाएगी। शाम को टुनटुनी अपने घर आ गई। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ टूनी और उसकी बेटी पिंकी थी। अगली सुबह टुनटुनी की माँ उसे घबराती उठाती है। जल्दी उठ बेटा, जल्दी उठ। क्या हुआ माँ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुखिया जी अभी अभी बोलकर गए हैं, अपने खेत में आग लग गई है। हरिया तोता खेतों की आग बुझाने के लिए ही गया है। अपनी माँ की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बुरी तरह से घबरा गई और वो खेतों की तरफ पहुँच गई, मगर उसने देखा कि उसके खेत जलकर राख हो चुके थे। हे भगवान, ये क्या हुआ? मैंने तो सरकारी बैंक से कर्जा ले रखा है, सोचा था कि फसल बेचकर अच्छी आमदनी होगी। अब मैं कर्जा कहाँ से चुकाऊंगी? नई फसल उगने में तो 6 या 7 महीने लग जाएंगे। चिंता मत कर टुनटुनी, एक उपाय है। कैसा उपाय? क्यों ना तुम कालू सेठ से कुछ पैसे उधार ले लो और 6 महीने बाद उसे पैसे लौटा देना। ठीक है, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। टुनटुनी कालू सेठ के घर में पहुंच गई। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है टुनटुनी, जिसने भी किया है ना, ईश्वर उसे कभी माफ नहीं करेगा। टुनटुनी, तुम एक पढ़ी लिखी और बुद्धिमान चिड़िया हो, बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मुझे सिर्फ 50,000 रुपए की जरूरत है। कालू सेठ ने टुनटुनी को 50,000 रुपए दे दिए और टुनटुनी के एक पेपर पर सिग्नेचर भी ले लिए। कुछ दिन बाद कालू सेठ अपने साथी भूरा और कालिया को लेकर टुनटुनी चिड़िया के घर पहुंचकर बोला, इस मकान को खाली कर दो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुमने मुझसे 50,000 रुपए कर्ज लिया था और एक सादे स्टैम्प पेपर पर अपना अंगूठा भी लगा दिया था। उस स्टैम्प पेपर में साफ साफ लिखा है, अगर तुम 5 दिनों में मेरी रकम मुझे वापस नहीं देती तो तुम्हारा घर, तुम्हारी जमीन, सब कुछ मेरे नाम पर हो जाएगा। ये तो मेरे साथ धोखा है। तुम जो समझ लो, अब सीधी तरह से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊँगी? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मुझ पर दया कीजिए। कालू सेठ अपनी जेब से एक ताश का पत्ता निकालकर बोला, जिंदगी एक जुआ है टुनटुनी, ये लो ताश का एक पत्ता जिसमें राजा का चित्र छपा हुआ है। इसका मैं क्या करूँगी? जंगल में इस ताश में राजा का छपा चित्र देखती रहना और सोचती रहना, कभी तुम किसान होकर भी राजा की तरह जीवन व्यतीत किया करती थी।
टुनटुनी चिड़िया बेचारी रोती हुई जंगल की तरफ चली गई और 2 दिन तक जंगल में भूखी प्यासी अपने परिवार के साथ भटकती रही। थक हार कर टुनटुनी चिड़िया रोती हुई ताश के पत्ते को देखने लगी। टुनटुनी के आंसू की एक बूंद उसी पत्ते पर गिर गई। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। वो ताश का पत्ता बोलने लगा। तुम्हारे आंसू तो वाकई सच्ची मोती हैं। तुमने तो कमाल कर दिखाया। टुनटुनी बुरी तरह से चौंक गई। कौन हो तुम? जिस ताश के पत्ते को तुमने पकड़ रखा था वो कोई मामूली ताश का पत्ता नहीं था, बल्कि जादुई ताश का पत्ता था। इस ताश के पत्ते को वो कपटी कालू सेठ एक साधु से छीन कर ले आया था। मेरा जादुई पत्ता किसी भी सच्चे पक्षी के हाथ में जाता है और उसका एक आंसू अगर इस पत्ते पर गिर जाए तो मैं जीवित हो जाता हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मेरा परिवार 2 दिन से भूखा है और रहने का कोई इंतजाम भी नहीं है। जैसी तुम्हारी इच्छा। तभी ताश के पत्तों में से एक रोशनी निकली और एक बेहद सुंदर ताश के पत्तों का महल बनकर तैयार हो गया। ये महल तुम्हारा है टुनटुनी। आज से इसकी मालिक तुम हो। इस महल के अंदर हर सुख सुविधा मौजूद है और खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ा, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तुम जो मुंह से बोलोगे तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार को लेकर उस जादुई ताश के पत्तों के मकान में रहने लगी।